नहीं बोल सकते हम, तो 0 to 100 ये एक इंडेक्स फॉर्मेशन, यानी जो कार्ब्स हम खा रहे हैं उनको ये बताया गया है। तो जो भी हम पदार्थ खा रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है कि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जा रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने ब्रेक डाउन होने से वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर में कन्वर्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में जाके हमको एनर्जी प्रदान करता है। क्लियर? तो यहाँ पर कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन भर तरोताज रहूं, एनर्जी से भरपूर रहूं। तो यहाँ हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं पूरे दिन भर तरोताज रहूं और एनर्जेटिक रहूं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जो हम खा रहे हैं वो ब्लड शुगर में मिलकर हमको एनर्जी प्रदान करता है। तो मान लीजिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फूड्स हम खा रहे हैं उसका रेटिंग तो मैंने बताया कि 0 to 100 होता है, इसको रेटिंग दिया गया है। तो जिनका रेटिंग जो हाई होता है तो उनका वर्क क्या रहता है हमारे बॉडी के अंदर में, वो क्या करते हैं कि जो शुगर का जो फॉर्मेशन है वो एकदम से बूस्ट करते हैं जिनका रेटिंग ज्यादा होता है। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने राइस क्या खाया या व्हाइट ब्रेड खाया ब्रेकफास्ट के अंदर, तो क्या होगा कि वो जैसे ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा तो शुगर का लेवल उसका बढ़ेगा या नहीं, इसके साथ में आपके एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी, एकदम से बूस्ट होगी। यहाँ आप देखिए आपका राइट साइड में जो एक ग्राफ दिया हुआ है उसमें, तो जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, कंज्यूम होगी। कंज्यूम होने के बाद में क्या होगा, फिर से आपका एनर्जी लेवल डाउन, और एनर्जी लेवल डाउन हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप कुछ ना कुछ खाएंगे। क्लियर? तो ये जो प्रक्रिया रहती है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, वो प्रक्रिया हमारे इस फूड इंटेक के ऊपर में, यानी अब फूड के इंटेक यानी एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा कि कितना हम कंटेंट उसमें ले रहे हैं, यानी कितना हम ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर रहता है। तो इसका कितनी क्वांटिटी है और कौन से टाइप का फूड है। क्लियर? तो हर फूड का एक अलग अलग मेजरमेंट है, यानी कि अलग अलग इंडेक्स है। कुछ हम बिलो 50 देखते हैं, कुछ अबव 50 देखते हैं, कुछ अबव 75 देखते हैं। तो इनका एक रैंकिंग बना हुआ है। तो ये रैंकिंग जो रहता है दोस्तों, इसी को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट यहाँ दिखा है, तो जिसका लो जीआई है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ऐसे फूड जिनकी रेटिंग 55 या 55 से कम है उनको लो जीआई फूड कहा जाता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। इसका जो है, जैसे हम इस प्रकार के फूड अगर ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम में धीरे 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 डाइजेस्ट होता है, और धीरे धीरे इसके एनर्जी बूस्ट होती है और धीरे धीरे ही डाउन होती है। दूसरा होता है मीडियम जीआई, जिसका रैंकिंग दिया है 56 to 69, जिसको हम बोलते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और तीसरे जो प्रकार का होता है जिसके बारे में हम बहुत सारे अनभिज्ञ है, वो रहता है 70 या 70 के ऊपर, यानी ये हो गई इसकी रैंकिंग 0 to 100। ओके, तो जो 70 या 70 के ऊपर होते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ मैं बताऊंगा, उनका हाई रेटिंग होने से वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाते हैं। अब ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमको क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये मैं बताना जा रहा हूँ कि जब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड कार्ब हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम में जो रहता है जल्दी से मिलके एनर्जी देते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं, और कुछ ही क्षण के बाद उनकी एनर्जी डाउन, यानी इसका मतलब जब एनर्जी डाउन होगी तो आपको फिर से कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होगी, यानी दिन भर आप कम से कम 8 से 10 बार कुछ ना कुछ खाएंगे जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, ये जब शरीर में हमारे जाते हैं तो इनका जो रोल रहता है कन्वर्शन जो रहता है एनर्जी में ग्लूकोज के फॉर्म में, वो हमारे को बरकरार रखने के लिए, एनर्जी को हमको थ्रू आउट द डे हमको बरकरार रखने के लिए हम लो जीआई या मीडियम जीआई फूड ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पोर्ट्समैन वगैरह रहते हैं उनकी
जो एनर्जी अलग होती है। और जो वेट लॉस के प्रक्रिया में है, यहाँ पे एक अभी हमने मोहतरमा से सुना कि उनका जो है वेट लॉस या जो भी रिजल्ट पाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। तो नहीं हो पा रहा, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। क्या कारण है वो उनके वेलनेस कोच के द्वारा वो जान सकते हैं, या हमारे हेल्पिंग हैंड प्रोग्राम में आए तो भी हम वो जान सकते हैं। तो दोस्तों कैसा होता है कि जो हम ले रहे हैं वो पौष्टिक आहार है। जो चीजें हमने बचपन से हमारे शरीर को आदत डाल चुकी है, जो अनपौष्टिक आहार जो हमारे शरीर के लिए नहीं है, उसको खाते हुए हमने इतने साल बिताए, तो उसको हमारे शरीर को अच्छे पौष्टिक आहार की आदत लगने के लिए कुछ समय लगता है। जो भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह जो हमारे शरीर को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए उसको समय लगता है। और वो समय क्या होता है दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन हर इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा कि अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के अगर आदि होते हैं, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया, तो जब उस समय क्या होता है कि आपको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के शिकार होते हैं, जिसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। जब ये चीजें डायबिटीज के फॉर्म में होता है या नहीं, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो फूड आप खा रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो खा रहे हैं, वो ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है, और उसके कारण आपको टाइप 1 टाइप 2 की डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड अगर ग्रहण करेंगे तो आपको दोनों चीज में फायदा होगा, एक तो वेट लॉस प्रक्रिया में भी, और दूसरा जो शुगर का लेवल है वो भी आपको मेंटेन करने के यहाँ पे वर्क में आता है। तो ऐसे कई हमने यहाँ पे एक्सपीरियंसेस सुने हैं जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है, जब उन्होंने यहाँ पर हमारे पौष्टिक आहार को ग्रहण किया ब्रेकफास्ट से लेके के रात तक, तो उनके शरीर में जो चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस के कारण वो उनका डायबिटीज जो है वो नॉर्मल रेंज में आया, फैट लॉस हुआ, वेट लॉस हुआ। ये सारे चीजों का जो मेन उद्देश्य होता है वो है हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड या अपना मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अब यहाँ पर जो फूड को हम जो मेजर कर रहे हैं, साइंटिफिकली जो मेजर कर रहे हैं, उसकी ये रैंकिंग है। तो ये हमको न्यूट्रिशन भी प्रदान कर रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो डिपेंड होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ कि क्यों हमको लो जीआई फूड को फॉलो करना पड़ेगा। आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि भाई ये लो जीआई फूड ही हमने क्यों खाना चाहिए। तो लो जीआई फूड खाने से आपका ब्रेन का वर्क है वो शार्प हो सकता है, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपके आई विजन जो है वो आई विजन, आज देखते हैं हम बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों में भी स्पेक्स लग जाते हैं, उनको भी जो है दृष्टि का जो है यानी नजरों का दोष आना शुरू हो जाता है। तो ये उसके रिस्क भी कम होता है। और बहुत ही बेहतरीन जो चीज इसमें पाई गई है वो हमारे हार्ट की जो रेट है, लप डप जो आवाज आती है, उसका जो रेटिंग है उसको भी प्रॉपर करने के लिए ये हमारे को बहुत ही सक्रिय रूप से भूमिका निभाता रहता है। और कई प्रकार के कैंसर्स की जो प्रकार हमारे शरीर में आज आए दिन आज देखते हैं कि जो पहले कैंसर के रेयर जो केसेस आते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि आए दिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कैंसर होता है। लेकिन उनमें भी यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि वो जो अगर लो जीआई फूड या मीडियम जीआई फूड के अगर वो आदि होते हैं, तो कम से कम 8 to 10% उस कैंसर के डिसीज को रोकने में हम सक्षम हो सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो एनर्जी रहती है, लो जीआई और मीडियम जीआई फूड लेने से हमारी जो एनर्जी है वो पूरे दिन भर जो बरकरार रहती है। महिलाओं में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं पीसीओएस ओवेरीज के, वो भी कम होने में यहाँ पे बहुत ही सहायता होती है। उसी प्रकार से जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी का रहता है, वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेंगे तो काफी हद तक वे उससे निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पे हम और कुछ जो है इसके फायदे वो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो इसका फायदा होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का, वो है हमारा डायबिटीज को मैनेज करता है। जैसे जिन व्यक्ति को डायबिटीज आती है तो वो दिमाग में ऐसे हमारे कुछ भाई लोग
उनके दिमाग में भर जाते हैं कि ये भाई जन आपके आखिरी समय तक आपको डायबिटिक ही रहना पड़ेगा, आप केवल ये मेडिसिन का सहारा लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको उस डायबिटीज से भी मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है, जो कार्ब्स हम खा रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, वो बशर्ते जो लो जीआई फूड होना चाहिए। और उसी प्रकार से जो 20% एक्सरसाइज वगैरह बताया है, उसको हमने अगर परफॉर्म किए तो डेफिनेटली जो डायबिटीज के पर्सन है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से फूड खाते हैं, तो उनका HbA1C 0.5% से कम होता है। और उसी प्रकार से जो कॉम्प्लिकेशंस इसके आते हैं, जैसे हाई विजन होना, हाई विजन यानी ब्लड होना, ये सारी चीजों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं डायबिटीज के कारण, वो भी 20% से जो है कम हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, कब होता है? जब महिलाएं प्रेगनेंसी होती है उस समय। तो ये क्या होता है, उस समय हम यह चाहते हैं महिलाओं को जो गर्भवती रहती हैं, तो अच्छा से अच्छा फूड उसको दे। क्यों ऐसा एक इंटेंशन रहता है? ताकि उनके वूम में जो बेबी का ग्रोथ हो रहा है, उसको भी अच्छा पौष्टिक आहार मिल सके। लेकिन उस पौष्टिक आहार में हम यह भूल जाते हैं कि कौन सी चीजें उनको फायदा करेगी और कौन सी चीजें नुकसान कर सकती है। तो यहाँ पर जो अगर हमने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड अगर उनको दिए, तो डेफिनेटली जो ग्रोथ ऑफ बेबी है वूम के अंदर में और मदर दोनों भी बहुत ही यानी सुचारू रूप से प्रेगनेंसी हो सकती है। और उनको जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का जो प्रॉब्लम आता है, तो वह भी काफी हद तक यानी रुक सकता है, ऐसा यहाँ पर हमारा मानना है, रिसर्च का मानना है। तो यहाँ पर दूसरा क्या बताते हैं कि जो वेट लॉस, अब वेट लॉस के प्रोसेस में कई लोग ऐसा देखते हैं कि जब ओवर वेट होता है तो उसके कारण भी टाइप 2 डायबिटीज होता है। उसी प्रकार से हाई डिसीज, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ प्रकार के कैंसर्स के भी प्रॉब्लम इसी से आते हैं। तो जब हाई प्रोटीन हमारे को यहाँ से मिलता है, कब? जो हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लेते हैं तब। लेकिन जब उसको हम चेंज हमारे लाइफस्टाइल में कर रहे हैं कि लो जीआई वाला फूड लॉन्ग टर्म तक अगर ले रहे हैं, तो वेट मैनेजमेंट में भी इसका जो है काफी असर पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जब भी हम हमारा ब्रेकफास्ट करें, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ही ब्रेकफास्ट। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसीलिए कहा जाता है, आपको मालूम भी है कि जो फार्मूला 1 है उसके ऊपर में क्लियर कट यहाँ लिखा रहता है कि लो जीआई यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इसीलिए जो चेंजेस हम देखते हैं कि इसमें क्या भाई ऐसा है कि खासियत कि जो हमारे शरीर में जो है डायबिटीज कम होते जा रहा है, हमारा वेट लॉस यानी प्रॉपर हो रहा है, और अन्य कुछ ऐसी जो बीमारियां हैं वो कम होते जा रही। तो ऐसा इसका क्या रीजन है? तो उसका मेन रीजन एक ही है दोस्तों, कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल्स है उसमें हमको मिल जाते हैं। उसी प्रकार से जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी है, तो वो प्रेगनेंसी महिलाओं को भी चाइल्ड बर्थ में आजकल देखते हैं कि कुछ भी थोड़ा सा भी ज्यादा समय हो गया या पेन नहीं आ रहा है, तो टोटल सीजरिंग करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये एक हमारे जो नजरिया है जानने का, तो वो नजरिया को भी हम अगर बदल दें, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अगर हम हमारे प्रतिदिन लाइफ में अगर इंट्रोड्यूस किए, तो डेफिनेटली जो प्रेगनेंसी का जो